शिवाय काय सांगा नाही. आता कोणी फोन केला तुला? तुला कोणी फोन केला? आई वरून शिवाय दिले त्या तू माणूस आहे का तू कोण आहे तुला काय ऐका ना तुला आपल्याला का आयुष्यात दिलेलं आहे शुक्ला जी थोड़ा सांग रहा हूँ आपने मेरे को कभी गलत बात नहीं की ये भाई इतना बोला है बाबा मेरी लाइफ में महाराष्ट्रामध्ये राहतो बरोबर ना. महाराष्ट्रामध्ये राहून मराठीमध्ये त्रास देतो, सिव्हिलला बोलतो, उलट बोलतो. एवढा मागचा माफी मागो अजून पण त्याला खरं बोलायला लावा सोडून द्यायचे अजून पण त्याला मी काय म्हणतो नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी, देखिए बिहारियों के साथ जो बिहार से बाहर वो अपराध हो रहा है, उनको बचाने की जवाबदेही भी आपकी है। देखिए किस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है महाराष्ट्र से, जहां मुंबई में एक बिहारी बॉस को पीटा जा रहा है और क्या कुछ निकल के सामने आए उस वीडियो के द्वारा। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए वीडियो जो वायरल है ये महाराष्ट्र का है, लेकिन महाराष्ट्र के किस शहर का है ये पता नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और लेकिन यह इस वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि एक बिहारी बॉस है जिसकी पोस्टिंग महाराष्ट्र के किसी सरकारी महकमे में होती है और वो अपनी एक महिला कर्मचारी को कहता है कि आप रोज लेट क्यों आती हैं। इससे नाराज हो जाती है वो महिला कर्मचारी और कहती है कि ये महाराष्ट्र है, यहाँ बिहारी की नहीं चलेगी। और इसके बाद जो वहाँ मनसे है, राज ठाकरे का मनसे, जो गुंडागर्दी के लिए जाना जाता है, जो भाषा और मजहब के नाम पर लोगों को मारने पीटने के लिए जाना जाता है, तो मनसे के गुंडे वहाँ पहुँचते हैं ऑफिस में और वहाँ पहुँचकर उस बॉस की पिटाई करते हैं। और वो महिला कर्मचारी भी उस बॉस को पीटती है और उसे बिहारी होने की सजा दी जाती है। यह वीडियो कहाँ का है इसकी पुष्टि नहीं है। यह वीडियो किस महकम किस डिपार्टमेंट का है, महाराष्ट्र के किस शहर का है, इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये गुंडागर्दी हुई है उसके बाद यह अब सवाल यह उठता है कि क्या बिहारियों को बचाने की जवाबदेही सम्राट चौधरी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहारियों से क्या कह के वोट लिया? भारतीय जनता पार्टी ने बिहारियों से यह कहकर वोट लिया कि हम आपकी इज्जत मान सम्मान की रक्षा करेंगे और बिहारियों ने वोट दिया भी। भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटें दी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि बिहारियों के सम्मान, बिहारियों की इज्जत से जिम्मेदारी है कि ऐसी घटना जिस बिहारी के साथ हुई है उसकी रक्षा वहाँ उसे न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ करे। नहीं तो ये मनसे के लोग, ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग गुंडे ऐसे ही गुंडागर्दी करेंगे और किसी को भी घुस कर पीटेंगे। और वो व्यक्ति सिर्फ इसलिए माफी मांग, जब उसे पीटा जा रहा है उस बिहारी को, तो वो हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, कह रहा है माफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा, फिर भी उसे पीटा जा रहा है। तो ये जो गुंडागर्दी है, ये जो गुंडा है राज ठाकरे, इस गुंडे राज ठाकरे के आगे कब तक भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार जो है महाराष्ट्र में वो चुप बैठी रहेगी? इस गुंडे राज ठाकरे को क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेल की सलाखों के पीछे भेजती है? यह जो गुंडागर्दी करता है राज ठाकरे, मन से चलाता है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चलाता है या गुंडा सेना चलाता है?
यह जो गुंडागर्दी लंबे समय से वो वहां कर रहा है राज ठाकरे, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, ऐसे गुंडे को अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल पा रही है तो कोई न कोई तो वजह होगी। तो भारतीय जनता पार्टी को यह साफ करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के राज में राज ठाकरे जैसे गुंडे सड़क पर कैसे घूम रहे हैं और कैसे राज ठाकरे के गुंडे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडे कैसे ऐसे ही बिहारियों को निशाना बना रहे हैं, सिर्फ इसलिए किसी व्यक्ति को पीट रहे हैं क्योंकि वो किसी राज्य का है, कोई भाषा हिंदी बोलने वाला है, या बिहार से है या उत्तर प्रदेश से है। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा और भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी इस जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकती। बिहार की जनता राज ठाकरे से तो नाराज रहेगी ही, लेकिन राज ठाकरे है क्या? राज ठाकरे तो गुंडा है, टुच्चा है राज ठाकरे। राज ठाकरे से नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता। हम बिहारी भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल पूछेंगे क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी को बिहार का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया है और भारतीय जनता पार्टी से हम मांग करेंगे कि ये जो लोग भी इस बिहारी को पीट रहे हैं उन्हें तुरंत जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए और इन गुंडों के संरक्षक राज ठाकरे को भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए क्योंकि राज ठाकरे का बाहर रहना भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। जी, तो देखिए, महाराष्ट्र हो या केंद्र की सरकार हो या बिहार हो, यहाँ बीजेपी की सरकार है और सम्राट चौधरी भी बीजेपी से हैं और वो कल ही गृह मंत्री बने। इस दौरान जो बिहार वासियों के साथ जो बिहार से बाहर अपराध हो रहे हैं, इन सब को लेकर सम्राट चौधरी को एक्शन मोड में आना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए। हालांकि इन सब को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।